हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की बेटी पार्ट 2। रात को मधु किसी तरह सोई क्योंकि सुबह उसे काम पर जाना था। सुबह उठकर देखा तो भाऊ कहीं दिखाई नहीं दिया। मधु ने सोचा, लगता है आज फिर कहीं पी के पड़ा होगा। मैं तो तंग आ गई हूँ इस आदमी से। भगवान जाने मुझे इस बेवड़े के साथ क्यों बांध दिया। यही सब बड़बड़ाते हुए उसने जल्दी से घर का सारा काम निपटाया और पिंकी को दूध पिलाकर उसे गोद में उठाकर कुसुम के घर चली गई। कुसुम के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो फौरन ही कुसुम ने दरवाज़ा खोल दिया। कुसुम ने कहा, अरे मधु, तू आ गई? मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी, आजा अंदर। मधु बोली, नहीं कुसुम, मुझे देर हो जाएगी, शाम को लौटूंगी तो आऊँगी, अभी पिंकी को। कुसुम ने कहा, आजा पिंकी बेटा, और कुसुम ने पिंकी को गोद में ले लिया। तुम फिक्र मत करना, मैं पिंकी को अच्छे से रखूँगी। मधु बोली, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जाते हुए उसने पिंकी को चूमा। आँखों में उसके आंसू आ रहे थे। उसने झट से अपने पल्लू से आंसुओं को पोंछा और वहाँ से निकल गई। मधु ने डोरबेल बजाई तो दीपा मैडम ने दरवाज़ा खोला। मधु ने कहा, नमस्ते मेम साहब। दीपा मैडम बोली, हाँ, बड़ी जल्दी आ गई तुम। मधु थोड़ा डरते हुए, क्या हुआ मेम साहब, मैंने देर कर दी क्या? दीपा हंसते हुए, अरे नहीं, तुम जल्दी आ गई, अभी तो 8 बज रहे हैं। मधु थोड़ा सा सोचते हुए, वो मेम साहब कल टाइम पूछना भूल गई थी इसलिए। दीपा ने कहा, कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर, कल से 10 बजे आना, ठीक है? मधु ने कहा, ठीक है मेम साहब। दीपा बोली, किचन में बर्तन पड़े हैं, धो देना और झाड़ू पोछा यह सब कर लेना, उसके बाद मेरे लिए नाश्ता बना देना। मधु ने कहा, ठीक है। मधु सबसे पहले किचन में गई। इतना बड़ा किचन देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने चारों तरफ देखा, फिर बेसिन में देखा तो सारे बर्तन गंदे पड़े थे। उसने बर्तनों को धोकर स्टैंड में लगाया और फिर सारे किचन में पोछा लगाया। तभी दीपा ने पीछे से आवाज़ दी। दीपा ने कहा, सुनो मधु, हॉल में और प्रिंस के कमरे में झाड़ू पोछा कर देना, बाकी बेडरूम और ड्राइंग रूम को अभी छोड़ देना, उसे बाद में क्लीन करना, ठीक है? मधु ने कहा, जी मेम साहब। दीपा ने कहा, और हाँ, प्रिंस को अभी सोने देना, वह अपने से उठेगा तो रोएगा नहीं, वरना आफत खड़ी कर देगा, ठीक है? समझ में आ गया ना मैंने जो कहा है? आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम्हें सब पता होना चाहिए। मधु बोली, जी मेम साहब। मधु काम करते करते अपनी पिंकी के बारे में सोच रही थी कि आज उसका पिता अच्छा कमाता तो उसे पिंकी को इस तरह छोड़कर नहीं आना पड़ता। लेकिन फिर उसने अपने दिल को बहलाया कि यह सब कुछ जो कर रही है पिंकी के अच्छे भविष्य के लिए ही तो कर रही है। यही सब सोचते हुए वो प्रिंस के कमरे में गई तो देखा कि प्रिंस बेड पर सोया हुआ है। उसे देखकर मधु उसके करीब गई तो उसे ऐसे लगा जैसे पिंकी सो रही है। पूरा कमरा तरह तरह के खिलौनों से सजा हुआ था। वह सोचने लगी कि उसकी पिंकी के पास तो कोई खिलौने ही नहीं हैं। खिलौना तो दूर की बात है, पेट भी बड़ी मुश्किल से भरता है। पिंकी भी हालात से ऐसी दिखती है, पर किसी राजकुमारी से कम नहीं। तभी प्रिंस उठ गया। उसे देखते ही बोला, आप कौन हो? मेरी माँ कहाँ है? मधु ने कहा, मैं मधु हूँ बेटा, आप कुछ खाएंगे? बोलिए, मैं ले आती हूँ। प्रिंस शायद नया चेहरा देखकर डर रहा था। तभी उसके रोने की आवाज़ सुनकर दीपा अंदर आई। दीपा ने कहा, बेटा प्रिंस, ये तुम्हारी नई आंटी है, अब यही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। प्रिंस बोला, नो नो मम्मा, मेरी आंटी कहाँ है? मुझे उनके साथ खेलना है, मुझे मेरी आंटी चाहिए, ये आंटी नहीं। दीपा ने कहा, प्रिंस बेटा, वो आंटी बीमार है, अब वह नहीं आ सकती। यह नई आंटी बहुत अच्छी है, यह आपके साथ खेलेंगी। प्रिंस ने कहा, ओके मम्मा, लेकिन वो कब आएंगी?
दीपा ने कहा जल्दी आ जाएंगी, तब तक आप इन आंटी से फ्रेंडशिप कर लीजिए। ओके माय स्वीट हार्ट। प्रिंस ने कहा ओके मम्मा। दीपा ने कहा वेरी गुड। मधु खड़ी यह सब देख रही थी। तभी दीपा ने कहा मधु जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मधु ने कहा जी मेम साहब कहिए। दीपा बोली देखो मधु, घर का काम थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, पर प्रिंस का ख्याल रखना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी होगी, समझी। इससे पहले मेरी जो मेड थी वह प्रिंस से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थी। वह तो अब आ नहीं सकती, इसलिए अब तुम्हें ही प्रिंस को संभालना होगा। तुम्हारी नौकरी तभी पक्की होगी। तुमसे पहले भी मैंने एक दो मेड रखी थी, पर वो ठीक से प्रिंस को हैंडल नहीं कर पाई। तुमसे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छे से ये कर पाओगी। मधु ने कहा जी मेम साहब, मैं पूरी कोशिश करूँगी। दीपा बोली अच्छा, अब जाओ और प्रिंस को देखो, उसके बाद मुझे एक कप चाय दे देना। मधु ने कहा जी मेम साहब। मधु वापस प्रिंस के पास गई, उसे ब्रश कराया और उसे ब्रेकफास्ट देने के बाद किचन में चाय बनाकर दीपा के कमरे में गई तो देखा कि दीपा कुछ लैपटॉप में काम कर रही थी। कमरे में हर चीज़ बड़ी ही नफासत से ही रखी हुई थी। उसने चारों तरफ नज़र उठाकर देखा तो हर चीज़ बहुत महंगी लग रही थी। मधु ने कहा मेम साहब आपकी चाय। दीपा बोली हाँ टेबल पर रख दो। और प्रिंस ने ब्रेकफास्ट कर लिया। मधु ने कहा जी मैंने प्रिंस बाबा को नाश्ता करा दिया है और अब वह खेल रहे हैं। मेम साहब खाने में क्या बनाऊं? दीपा बोली फ्रिज में देखो, जो समझ में आए बना लेना। प्रिंस का खाना? मधु ने कहा जी मेम साहब, प्रिंस बाबा के लिए अलग से खाना बना दूंगी, बच्चों के टेस्ट के हिसाब से। दीपा ने कहा अच्छा ठीक है। मधु ने खाना बनाया, प्रिंस को भी खाना खिलाया और अपनी पिंकी को हर वक्त याद करती रही और सोचती रही कि मेरी पिंकी ने पता नहीं क्या खाया होगा, और फिर अपने दिल को तसल्ली देती कि ठीक होगी, कुसुम उसका ध्यान रख लेगी। सारे काम से फुर्सत के बाद उसके जाने का वक्त हो गया तो दीपा से बोलने गई मेम साहब अब मैं जा सकती हूँ? दीपा ने कहा हाँ। देखा तो घड़ी में 6 बज गए थे। अरे मधु कल से तुम 10 बजे आना और 6 बजे तक चली जाना, ठीक है? और हाँ ये लो तुम्हारे एडवांस पैसे। मधु ने कहा लेकिन अभी तो एक ही दिन हुआ है। दीपा ने कहा अरे मधु ये सिर्फ आधे पैसे हैं, महीना पूरा होने पर पूरी बका दूंगी। तुम्हारा काम मुझे पसंद आया है तो मैंने तुम्हें एडवांस दिया है, रख लो। मधु ने पैसे ले लिए और बहुत ही खुश हुई। दीपा ने कहा हाँ सुनो, और खाना भी लेकर जाया करो। वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मधु ने कहा जी मेरा पति और एक बेटी। दीपा तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी है? मधु बोली जी 2 साल से ऊपर की। दीपा अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारी बेटी इंतज़ार कर रही होगी। मधु बहुत खुश थी कि चलो पहला दिन अच्छा रहा, अब वो पिंकी के लिए कुछ खरीद लेगी। उसने रास्ते से पिंकी के लिए टॉफ़ी और बिस्किट लिया और सीधे कुसुम के घर पहुंची। मधु ने दरवाज़ा खटखटाया। कुसुम बोली अरे मधु तू आ गई? मधु ने कहा हाँ, पिंकी कहाँ है? देखा तो पिंकी खेल रही थी। जल्दी से उसने पिंकी को गले से लगाया और खूब ढेर सारा प्यार किया। कुसुम ने कहा कैसा था काम का पहला दिन? मधु बोली हाँ बहुत अच्छा, लेकिन दिन भर मुझे पिंकी की याद सताती रही। बार बार यही ख्याल आया कि तुम कितनी परेशान हो गई होगी। कुसुम ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, आज तो दिन का पता ही नहीं चला कि कैसे पूरा दिन बीत गया। मधु ने कहा अच्छा कुसुम अब मैं चलती हूँ। पता ही है सुबह जब मैं निकली थी तब भाऊ घर पर नहीं था, अब घर जाकर भाऊ की भी चिक चिक सुननी पड़ेगी। कुसुम ने कहा वैसे तू इतना सब कुछ कैसे सह लेती है? मैं तेरी जगह होती तो कुछ तो कर ही लिया होता। मधु हंसते हुए अब तो आदत पड़ गई बस, क्योंकि जब पिंकी को देखती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। अच्छा छोड़ो यह सब, ये कुछ पैसे हैं,
मालकिन ने एडवांस दिए हैं, इसे तू अपने पास रख ले, वरना वो मेरा बेवड़ा पति सब पी जाएगा। अच्छा चलती हूँ, कल फिर आऊँगी। घर आई तो देखा कि ताला लगा हुआ है। वो सोचने लगी कि लगता है कि भाऊ आज घर आया ही नहीं। उसने पड़ोस से चाबी ली और ताला खोलकर अंदर आ गई। जो खाना वहाँ से लाई थी वह खाया और पिंकी को भी खिलाकर सोने जा रही थी कि तभी भाऊ की आवाज़ सुनाई दी कि ए मधु, कहाँ है तू? यह घर मेरा है। मुझे तूने क्या समझा है? मधु ने पहले ही सोच रखा था कि आज वह बहुत खुश है, इसलिए कोई बवाल नहीं करने देगी। मधु बाहर आकर, ये ले पैसे और जा जाकर पी ले। भाऊ ने कहा, अरे मेरी शहद से मीठी मधु, आज तूने दिल खुश कर दिया। ऐसे ही तू मेरा ख्याल रखा कर, मैं कहाँ तुझे कुछ कहता हूँ। पैसा लेकर भाऊ वापस चला गया और मधु ने सुकून की सांस ली कि चलो आज कोई लड़ाई नहीं हुई। और मधु आकर पिंकी को अपने सीने से चिपका कर सोने लगी और सोचने लगी कि कुछ भी हो जाए वह पिंकी की खातिर सारी मुश्किल आसान कर लेगी।